भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। इस वक्त की बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। नीट UG परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर देश भर में जारी विवाद और जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच उन्होंने यह फैसला लिया। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर एक इसका ऐलान किया और इस्तीफा देने की वजह भी बताई। अपने चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि पिछले 4 दशक से अधिक समय से वह छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहे हैं। उनका हमेशा से मानना रहा है कि मजबूत, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही किसी भी राष्ट्र के विकास की आधारशिला होती है। आपके सामने जो वीडियो है वह शायद ट्रक ड्राइवरों की इंसानियत की सबसे बेहतरीन मिसालों में से एक है। एक माल से लदे ट्रक का टायर फट गया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वह किसी भी समय पलट सकता था। यह देखते ही एक ट्रेलर चालक ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी ट्रेलर गाड़ी उसके बिल्कुल साथ लगाकर चलाई, ताकि उसे सहारा मिलता रहे और वह पलटने से बच जाए और कोई बड़ा हादसा ना हो। इस कहानी का एक और हीरो वह शख्स है जिसने इस पूरी घटना को रिकॉर्ड किया। बता दे कि ट्रक ड्राइवरों के बारे में गलत धारणा बना ली जाती है, जबकि मुश्किल वक्त में यही लोग अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद के लिए सबसे पहले आगे आते हैं। भाजपा भंडारा तहसील इकाई ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे प्रदर्शनों के दौरान कथित अभद्र टिप्पणियों, हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों पर जिला प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि कुछ प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तथा कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा ने देश विरोधी नारे, धार्मिक वैमनस्य फैलाने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। कार्रवाई नहीं होने पर जिले भर में आंदोलन की चेतावनी दी गई। ज्ञापन सौंपते समय भाजपा तहसील अध्यक्ष विजय लिचड़े, जिला परिषद सदस्य विनोद बांते, सभापति कल्पना कुर्जेकर, वर्षा साकोरे, प्रशांत खोबरागड़े सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। भंडारा जिले में गडेगांव, लाखनी, साकोली मुख्य मार्ग और पुल पर बने बड़े बड़े गड्ढे हादसों को खुला न्योता दे रहे हैं। लगातार बारिश के बीच सड़क की हालत और खराब हो गई है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस गंभीर समस्या को लेकर संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर तत्काल गड्ढे भरने की मांग सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले ने की। भंडारा के गडेगांव, लाखनी और साकोली को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं। खासकर पुल पर बने गड्ढों के कारण वाहन चालकों के लिए सफर बेहद जोखिम भरा हो गया है। दोपहिया वाहन चालक सबसे अधिक दुर्घटना की आशंका में है। स्थानीय लोगों ने NHAI अधिकारियों से संपर्क कर सड़क और पुल के गड्ढों को तत्काल भरने की मांग की है। नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते मरम्मत नहीं की गई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि जनहित को देखते हुए तत्काल कार्रवाई कर सड़क को सुरक्षित बनाया जाए और संभावित दुर्घटनाओं को रोका जाए। जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले ने की है। माननीय गडकरी साहेब, तुमच्या राज्यामध्ये बघा का रस्त्याची हालत झाली आहे। NHAI 6 आहे आणि हा मेंटेनन्स मध्ये आहे। आम्ही इथं टोल देतो आणि तुम्ही गड्डे पहा। हा मोगाट्याचा फ्लायओव्हर आहे, त्याच्यावर पडलेले गड्डे आहेत। येताना लाखनी फ्लायओव्हर
त्या लाखणीच्या फ्लावर सुद्धा मोठे मोठे गड्डे आहेत आणि लाखणीच्या पूर्वी गडेगाव, त्या गडेगावच्या समोर तर गड्ड्याची बिलकुल लाईनही आहे. लोक टॅक्स भरत आहेत आणि या रोडाच्या मेंटेनन्स त्या अशोका कंपनीकडे आहे. आपणास विनंती आहे का त्याचे चांगले कान चोपा आणि त्यांना सांगा की तुम्ही पैसे घेतायत त्या मेंटेनन्सकडे लक्ष द्या. ॲक्सिडेंट झाले नाही पाहिजे. दिवसेंदिवस साहेब ॲक्सिडेंट इथे होत आहेत. आपणास विनंती आहे का या गोष्टीकडे तुम्ही लक्ष द्या आणि त्वरित हे गड्डे बुजवा. अन्यथा उद्यापासून हे समजा गड्डे बुजले नाही तर उद्या तो अशोकाचा जो टोल आहे तो आम्ही बंद करणार आहोत. भंडारा जिले के चांदोरी गांव में आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ गांव के एक घर के बाथरूम में घुस गया। घर के निवासी मुकेश हाथ झाड़े जब सुबह बाथरूम में पहुंचे तो वहां तेंदुए को बैठा देखकर उनके होश उड़ गए, लेकिन उन्होंने घबराने के बजाय सूझबूझ का परिचय देते हुए तेंदुए को बाथरूम में ही बंद कर दिया और तुरंत वन समिति के अध्यक्ष को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की रैपिड रिस्पांस टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। इस दौरान तेंदुए के हमले में गांव के उपसरपंच जितेंद्र रहाटे और महेश हाथझाड़े घायल हो गए थे। हालांकि काफी मशक्कत के बाद आरआरटी टीम ने तेंदुए को सुरक्षित पकड़ लिया, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। लगातार गांव में वन्य जीवों की आवाजाही से लोगों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से इस क्षेत्र में वन्य जीवों की आवाजाही रोकने और स्थायी समाधान करने की मांग की है। देश भर में चर्चा का विषय बने नीट पेपर लीक मामले की गूंज अब स्थानीय स्तर पर भी तेज हो गई है। भंडारा जिले के तुमसर शहर में दिल्ली में अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में जोरदार विरोध मार्च निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने छात्रों पर बल प्रयोग की कड़ी निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताया। इस विरोध मार्च में कांग्रेस, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सहित कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार शिक्षा व्यवस्था में बढ़ते भ्रष्टाचार और परीक्षा घोटालों पर अंकुश लगाने में पूरी तरह विफल रही है। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा देने की मांग की गई। गोंदिया शहर में पहली बार किन्नर समाज की ओर से 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से किन्नर समुदाय के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सम्मेलन में किन्नर समाज के प्रमुख लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर समाज को एकता, शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण का संदेश दिया। 3 दिनों तक चले इस राष्ट्रीय सम्मेलन में किन्नर समाज की परंपराओं, रीति रिवाजों, धार्मिक अनुष्ठानों और सांस्कृतिक विरासत का भव्य प्रदर्शन देखने को मिला। देश भर से आए किन्नर समुदाय के सदस्यों ने सामाजिक एकता और आपसी भाईचारे का संदेश देते हुए विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सम्मेलन के अंतिम दिन किन्नर समाज द्वारा गोंदिया शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जहां समुदाय के लोगों ने विभिन्न मंदिरों में दर्शन किए। दुर्गा मंदिर में घंटा अर्पित कर विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं महाकाल मंदिर में भी विधिवत पूजा कर देश में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की गई। सम्मेलन में किन्नर समाज के प्रमुख लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए समाज में शिक्षा, सम्मान, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समाज की परंपराओं को संजोते हुए मुख्य धारा में आगे बढ़ना समय की आवश्यकता है। आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, निशा दीदी हमारी आज
जिनके वजह से मैं यहाँ पे आई, और सारे सभासद जो इनके साथ मिलके, चाहे कालू भैया हो, यादव जी हों, और सारे समाज, सिंधी, पंजाबी और गुजराती, जितने भी मराठी, जितने भी समाज हो जिन्होंने हमारे कार्यक्रम को सहयोग दिया, उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और आज का जो ये भव्य आयोजन जो निशा शोभा यात्रा जी, निशा महंत, निशा किन्नर जी ने किया, वो अद्वितीय है। और मुझे बड़ी खुशी हुई, नवमी के दिन में गोंदिया आई और जगदम्बा का आशीर्वाद मिला, भगवती का आशीर्वाद मिला, महाकाल का आशीर्वाद मिला। बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव को, की समृद्धि रहे, फले फूले, जीते रहे सब लोग। हमारा आशीर्वाद विफल नहीं होता, प्राचीन परंपरा है किन्नरों की, हमारा आशीर्वाद हमेशा रहे। इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन गोंदिया की किन्नर समाज प्रमुख निशा नायक ने कन्या मौसी की स्मृति में किया। आयोजन को सफल बनाने में समाज सेवी लोकेश उर्फ कल्लू यादव का विशेष सहयोग रहा। पहली बार आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन ने गोंदिया को देश भर के किन्नर समाज के मिलन और सांस्कृतिक एकता का केंद्र बना दिया। गोंदिया में पहली बार आयोजित इस राष्ट्रीय किन्नर सम्मेलन ने सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक परंपराओं और धार्मिक आस्था का अनूठा संदेश दिया। देश भर से पहुंचे किन्नर समुदाय की भागीदारी ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया।